Hello बच्चों, let's see the question. A ray of light is incident on the hypotenuse of right-angled prism after traveling parallel to the base inside the prism. Okay. If n is the refractive index of the material of the prism, the maximum value of the base angle for which the light is totally रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हाइपोटेनियस एस। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें लाइट इंसिडेंट कर रही है और हमारे पास कंडीशंस क्या आएगी, टोटल रिफ्लेक्शन क्या आएगी, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हम जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़ करने वाले हैं स्नेल्स लॉ का। क्या यूज़ करने वाले हैं? स्नेल्स लॉ का। तो अब हम प्रिज्म एक बना लेते हैं। एक राइट एंगल प्रिज्म हमको इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा राइट एंगल प्रिज्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ऐसे दिया हुआ है कि लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसके पैरेलल इंसिडेंट कर रही है, तो इसको हम बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, टोटल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो डिफ्रैक्शन के बाद इसकी सरफेस पे जा रही है, ठीक है, डिफ्रैक्शन के बाद क्या जा रही है, इसके सरफेस पे, तो ये जो मान लेते हैं इसको थीटा वन है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 90 होगी। ये हमारा एयर है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास हो गया अल्फा, ठीक है, ये राइट एंगल है 90, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये हम क्या बना लेंगे, ये हमारा एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। अगर ये अल्फा है और ये 90 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा, ये दोनों मिला के अल्फा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से बना लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है, समझाने के लिए इस टाइप से बना हुआ है, ठीक, ठीक है। ये मेरा अल्फा है, ये 90 है, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। लेकिन ये पूरा भी 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये पूरा एंगल भी क्या है, 90 डिग्री, ये पूरा 90 है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा एंगल आ गया वो कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक। आई हो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। यहाँ से जब रे इस मीडियम में जाएगी, यानी इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल हो गया। अब हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होता है कि जो म्यू साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, म्यू साइन थीटा वन, म्यू साइन थीटा वन शुड बी इक्वल्स टू म्यू वन साइन थीटा वन, इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू टू साइन थीटा टू होने चाहिए हमारे पास। म्यू वन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, साइन, ठीक है। थीटा वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 माइनस अल्फा, ये हमको दिया हुआ है 90 माइनस अल्फा, ठीक है। म्यू टू हमारा क्या है, एयर है, म्यू टू क्या है हमारा, एयर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हमको दी हुई है। और यहाँ जो थीटा टू है उसकी वैल्यू हम हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो एन साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो गया हमारा, कॉस अल्फा हो गया, इक्वल्स टू 1 आया। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/n आ गई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस इनवर्स 1/n, ठीक है। तो हमको जो रिक्वायर्ड था वो यही था कि जो हमारा एंगल चाहिए था, बेस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम बेस एंगल की वैल्यू, ताकि जो रे, ये रे है ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, इसकी सरफेस पे चला जाए। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा डी, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/n, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।